बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। हाज़िर व नाज़िर साहब जलाल व करम यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे सरसों के तेल के मतलब और सरसों के तेल के बनाने का जो मुकम्मल प्रोसेस है वो बताया जाएगा और इस तेल के क्या फ़वाइद हैं और क्या सरसों का तेल में खाना पकाना सेहत के लिए बेहतर है या नहीं, और इसके अलावा सरसों के तेल को नाफ में लगाने से क्या कुछ फ़ायदे मिल सकते हैं, इसके बारे में जदीद साइंसी तहकीक आपसे शेयर करेंगे। सरसों के बीज बोने के बाद जो पौधा बनता है इसे हम साग कहते हैं और इसको पकाया जाता है। इसके बाद साग के पौधे पर नहायत खूबसूरत पीले रंग के फूल लगते हैं। सरसों के तेल में मुख्तलिफ़ इक़साम के बैक्टीरिया और फंजाई को मारने के लिए अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी हुई है। सरसों के तेल को जल्द और बालों की सेहत बेहतर करने के लिए और खुश्की को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सरसों के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो जिस्म में दर्दों और सोजिश को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सरसों के खेत है जिसके अंदर सरसों लगी हुई है। मुख्तलिफ़ जानवरों पर जदीद जो तहकीक की गई उसके मुताबिक मालूम हुआ कि जानवरों में मसाने और आंतों के कैंसर को कम करने के लिए सरसों के तेल बतौर दवाई इस्तेमाल करना मुफीद पाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं सरसों के फूल अब फलियों में तब्दील हो चुके हैं और इनके अंदर बीज पक रहे हैं। ये सरसों की फलियां हैं और इनके अंदर सरसों के जो बीज हैं वो बन चुके हैं और वो पक रहे हैं। ये देखें, ये फलियां हैं। अब इस पौधे को काटा जा रहा है ताकि इसकी फलियों में से बीज अलग कर लिए जाएं। ये सारा सरसों का खेत है। सरसों के तेल का एक और फ़ायदा ये ख़ारिश, चंबल और जल्दी अमराज के लिए मुफीद है। इसके लिए इस तेल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियों को मिक्स करके इस्तेमाल किया जाता है। अब इस पौधे को मशीन में डालकर इसके बीज अलग कर लेंगे क्योंकि ये अब मुकम्मल खुश्क हो चुका है। अब इसको मशीन के अंदर डालते जाएंगे और इसके जो बीज हैं, जो सरसों हैं, वो अलग कर लेंगे। सरसों के तेल का एक और फ़ायदा, सरसों का तेल अचार में डाला जाता है
जिसकी वजह से अचार महफूज रहता है और मुख्तलिफ़ इक़साम के जरासीम इसको ख़राब नहीं कर सकते। सरसों का तेल नाफ में लगाने के मुतल्लक बहुत सी बातें मशहूर की जा चुकी हैं, लेकिन साइंसी तौर पर जब इसका क्लिनिकल ट्रायल किया गया तो इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है कि ये आपको बहुत से फ़वाइद से मुस्तफ़ीद कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ़ खुश्की दूर करने के लिए या इसकी जब मसाज की जाती है उससे थोड़ा फ़ायदा मिलता है, या नाक में अगर खुश्की हो तो इसके लगाने से थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा इसके कोई इतने फ़ायदे नहीं हैं। बहुत से लोग सरसों के तेल को बतौर घी इस्तेमाल करते हैं खानों में, तो इस पे जो जदीद रिसर्च की गई उसके मुतल्लक जान लीजिए। खालिस सरसों का तेल खाना पकाने के लिए अमेरिका, कनाडा और यूरोप में मना किया जा चुका है, क्योंकि इस तेल के अंदर एक मादा यूरेसिक एसिड पाया जाता है, जो कि एक फैटी एसिड है जो दिल पर बहुत बुरे असरात मरतब करता है। लिहाजा इसके इस्तेमाल से आपको दिल के अमराज हो सकते हैं। लिहाजा इसको ज़्यादा खाने में पकाने में इस्तेमाल ना किया जाए। अगर 100 ग्राम सरसों का तेल हो तो इसके अंदर 884 कैलोरीज़ और 100% फ़ैट पाई जाती है। लिहाजा ज़्यादा मिकदार में इसको खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं सरसों के बीज अलग कर लिए गए हैं। अब इनको धूप में रख दिया गया है ताकि इनके अंदर जो नमी है वो ख़त्म हो जाए और इसमें से जो खालिस सरसों का तेल है वो अलग कर लिया जाए। ये सरसों के बीज आप देख सकते हैं साफ़ सुथरे, ये खुश्क होने के लिए पड़े हैं। अगर हम इसकी तासीर के लिहाज से इसको देखें, बहुत से लोग सरसों के तेल को ठंडा कहते हैं, लेकिन ये बुनियादी तौर पर ठंडा नहीं होता, ये गर्म तर होता है। इसके अंदर गर्मी और तरी मौजूद होती है, ये ठंडा बिल्कुल नहीं होता। अब ये बीज मशीन में डाले जाएंगे, मशीन इनको दबाकर इन बीजों से तेल अलग कर लेगी। बाज़ लोगों को सरसों के तेल से एलर्जी भी हो जाती है, इसके लिए आप अपनी जल्द पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लें और 24 घंटे के बाद देखें अगर आपकी जल्द पर सुर्खी, खारिश या कुछ है तो इसका मतलब है कि आपको सरसों के तेल से एलर्जी है। तो आप लिहाजा इसको लगाने में या खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जिनको लगाने में ये एलर्जी नहीं करता वो इसको जल्द पर लगा सकते हैं, सर पे लगा सकते हैं, बालों में, जल्द पे अच्छी तरह लगा सकते हैं। अगर इसको खाने के लिए मुख्तलिफ़ अद्वियात के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इसको सिर्फ़ आधी चाय वाली चम्मच 24 घंटे में इस्तेमाल की जा सकती है, सिर्फ दवा के तौर पर। ये देखें, ये सरसों का खालिस तेल बाहर आ रहा है। ये थी जी इन्फॉर्मेशन सरसों के तेल के मतलब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।